ऊपर से तो हम दीन गरीब बनते हैं, भगत बनते हैं, लेकिन अंदर के अंदर धन और मान छिपा हुआ है। अगर गुरु भले की बात कहता है तो भी हम अनीत करते हैं, कहते हैं कि गुरु ने मेरी बेइज्जती कर दी। गुरु हमारे कल्याण के लिए, भलाई के लिए अगर थोड़ा कटु वचन बोलता है तो ये नहीं सोचते कि गुरु इसमें भी मेरा कल्याण करता है। जब तक ये भावना हमारे दिल में नहीं आती है तब तक हम इस गुरु के भेद को नहीं समझे हैं। गुरु के भेद को जब समझ जाते हैं तो सारी आध्यात्मिकता समझ में आ जाएगी, पूरी भक्ति का राज खुल जाएगा, करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। जब तुम एकाग्रचित होगे तो तुम्हारे और गुरु के सिवाय कुछ नहीं, बल्कि तुम भी नहीं, गुरु ही गुरु रह जाएगा। और गुरु भी क्या रहेगा? नूरी रूप होगा, जिस नूर को पाने के बाद में आप कभी भी जुदा होना नहीं चाहोगे। वो गुरु का मिलन है। ये गुरु का मिलन तो ये है कि इसकी बातें मानते जाओ, वचनों की पूजा करते जाओ। वचनों की पूजा दीपक जलाने से नहीं, धूप बत्ती करने से नहीं, आरतियां और प्रार्थना उतारने से नहीं, मन को एकाग्र करके, एकाग्रचित होके जब तुम शांत चित्त से उस रूप में समाना सीख जाओगे तो आपका कल्याण इसी जीवन में अभी हो जाएगा, टाइम नहीं लगता। तो प्रेमियों, आज वो दिन है कि जिस दिन हम गुरु को सब कुछ देना चाहते हैं। गुरु को जरूरत नहीं है, गुरु क्या करेगा? बोलो, गुरु को किस चीज की जरूरत है? आप इतने लोग आए हुए हो, जितनी भी चीज अगर दोगे, माँ एक भेंट स्वरूप समझो, फिर भी अगर दोगे, मैं क्या करूंगा उन चीजों का? मेरे साथ जाएंगी वो? जब जाते वक्त जाऊंगा ना, आप भी जाओगे, लंगोटी भी नहीं रहेगी हमारी, अग्नि के सुपर्द कर देंगे लोग। फिर कितने दिन के लिए इन संसारी पदार्थों के लिए भागे फिरते हैं, बुराइयां करते हैं, दूसरे का दिल दुखाते हैं, पाप का भार चढ़ाते हैं, अपने खोटे मंदे करके कितना हमने पाप कमा लिया। अरे अच्छा व्यवहार करो, प्यार करना सीखो, माँ बाप की सेवा करना सीखो, अच्छे संस्कार लाओ, बुराइयों से बच के दिखाओ। क्यों ईर्ष्या निंदा करते हो? क्यों अपने आप को बर्बाद करते हो और क्यों दूसरों के दिलों में अग्नि जगाते हो? नहीं, ऐसा वचन बोलो जिसके दूसरे के दिल में प्यार हो। दूसरे के मिलने से पहले तुम्हारी आंखों से वो संदेश जाए कि सामने से आने वाला के दिल में शांति आ जाए, प्यार आ जाए, आत्मीयता जागृत हो। जब ये बात आपके दिल में आ जाएगी तो समझो कि आपने भक्ति के जो छुपे हुए भेद हैं उनको प्राप्त कर लिया है। भक्ति नाम प्यार का है, प्रीत का है, प्रतीत का है। प्रीत, प्रतीत और प्रतीत तीन चीज हैं। एक विश्वास है, विश्वास गुरु में होना चाहिए, प्रेम मन से होना चाहिए, प्रीति सूरत की होनी चाहिए। और प्रीति सूरत की जो होगी वो सतगुरु से ही होगी, दूसरे से किसी की नहीं हो सकती। जिम्मेवारी है हमारी। पिता है तो पिता का काम करो, पुत्र है तो पुत्र के रूप में काम करो, माँ है तो माँ के रूप में, बहन है तो बहन के रूप में। वो हमारी धर्म की पालना है। लेकिन अपनी रूह के लिए जो काम करना है वो हमारे अंदर में जाना ही पड़ेगा। अंदर में जब जाओगे, ये तीनों बंद लगा के एकाग्रता के लिए तुम्हें अपने मन की वृत्तियों को रोकना ही रोकना पड़ेगा। ये भागती रहती हैं, इंद्रियों के द्वारों पर बैठ के जो रस लेती हैं, उस रस को जब बंद कर दोगे तो सब रस आपको फीके लगने शुरू हो जाएंगे, उनमें वो रस नहीं है। जब तक ये रस पीते हो संसार का, इंद्रियों का, वो रस नहीं भावा। और जब वो रस भावा तो ये रस नहीं, वो रस पावा तो ये नहीं भावा। जब वो रस मिल जाएगा तो इस रस में कोई आनंद और कोई सुख नहीं रह जाएगा। इसलिए माताओं, बहनों, सत्संगियों, आप सबसे मैं संदेश जो देना चाहता हूँ, मैं यही देना चाहता हूँ कि अगर भूल से हम भटके भी हैं, अगर अब भी हमारे अंदर कुछ छोटी मोटी बुराई है, उनको निकाल बाहर करो। सब की सब गुरु के अर्पण क्यों नहीं करते? अरे नाम की दीक्षा ली जब आपने, अपना तन मन और धन गुरु को दे दिए, जब वो चीज़ें गुरु को दे दिए तो आपको करने का अधिकार कुछ भी नहीं है। गुरु के बन के गुरु को ही दे दो वो सारी चीज़ें। अगर बुराई है तो वो भी अर्पण किया करो, एक सच्चे मन से प्रार्थना करा करो, विनय किया करो कि सतगुरु मैं पापी हूँ, नीच हूँ, गलती करता हूँ, कदम कदम पर भूल होती है मेरे से, जानबूझ के भी करता हूँ, अनजाने में नहीं।
लेकिन आप बख्शो। मेरी गलतियां बख्शी गई हैं अनेकों बार, करता हूं, अब भी करता हूं, अब भी करता हूं, देह रूप में हूं, इंसान रूप में हूं, आप जैसा हूं मैं। लेकिन सतगुरु माफ करता है मुझे, वो गलती नहीं करने देता। हम लाख गलती करेंगे, सतगुरु गलती नहीं करने देता, आजमा के देखना आप। लेकिन वो भेद आपको जब चलेगा जब आप खुद सच्चे हो जाओगे। मैंने अनेकों बार गलती की, लेकिन हर गलती के आगे सतगुरु ने ढाल अड़ा के खड़ी कर दी, बार बार संभाला, उन गलतियों से, दलदलों से निकाला, आफत आने वाली थी उनसे बचाया। मैं और भी कुछ गलती करने वाला था, उन गलतियों से भी दूर कर दिया। क्यों? मैंने ये बात जानी कि सतगुरु हमेशा साथ रहता है। सतगुरु जाता नहीं है, देह रूप में ही नहीं, सतगुरु तो विदेह होता है। सतगुरु कभी मरता नहीं, जन्म नहीं लेता, वो अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा जब अजर अमर है और वो परमात्मा से भी बड़ा है, तो वो तो एक देह रूप हमें यकीन दिलाने के लिए एक रूप धरता है। बाकी संत तो शब्द रूप में प्रगट है, हमेशा प्रगट है। दिल से दूर करते हो दूर चला जाता है, कभी दूर नहीं होता सतगुरु। हम दूर करते हैं अपने ख्यालात से, विचार से। इसलिए अपने ख्यालात को जब सतगुरु में जोड़ दोगे, सतगुरु हर समय, हर पल, हर दुख की घड़ी में आपके अंग संग्रह के, आपके सारे काम करेगा। इसलिए सारी चीज़ों से चूको, लेकिन भक्ति का जो टाइम हो उसको हर हाल में याद रखो। रोजाना ध्यान में जरूर जाओ, अभ्यास जरूर करो। जब भी खाली समय हो नाम का सुमरण करो। सुमरण भी बड़ी चीज़ है। वैसे तो मैंने ये भी कह दिया कि इस युग में अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा तुम अभ्यास नहीं कर सकते, नाम का सुमरण मात्र भी कर लोगे तो तुम्हारा सतगुरु कल्याण अवश्य करेगा। सतगुरु महाराज की तरफ से आप सबको यह आशीर्वाद है कि आप का जरूर कल्याण हो और आपको हर प्रकार से सुख दे, शांति और खुशहाली दे। नमो नमो सतगुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजनहार। हाथ जोड़ करूं बिनती, चरण निवाऊं शीश। सतगुरु तारा चंद मारा ने, नाम दिया बख्शीश गुरु मारे। दया के दाता हो बेतिया हमके जी, दया करो मेरे साईया। हम भव सागर मां आप ही बह जाएंगे, जो तुम ना पकड़ोगे। सतगुरु तुम से बिनती, तुम लगे मेरी दो।
जैसे कागजाजे सूझे और नेठो, मन का भरम मिटाया हमारे गुरु ने, कर कमलों की छाया। मन का भरम मिटाया हमारे गुरु ने, कर कमलों बया जाते था बहुधारा में, बया जाते था बहुधारा में, मलवक से कीचड़ गारा में, मलवक पे कीचड़ गारा, हाथ पकड़ के ठाया हमारे गुरु ने, कर कमलों की छाया। मन का भरम मिटाया हमारे कमलों की छाया। काम क्रोध ये दुश्मन भारा, काम क्रोध ये दुश्मन तीक्ष्ण दीना ज्ञान कटारा, तीक्ष्ण दीना ज्ञान यम को मारे भगाया हमारे गुरु ने, कर कमलों मन का भरम मिटाया हे गुरु ने, कर कमलों की छाया। दिव्य देश के सतगुरु वासी, दिव्य देश के सतगुरु वासी, दीपक दीन स्वयं प्रकाशी, दीपक दीन स्वयं प्रकाश, घट घट आप समाया रे गुरु ने, कर कमल की छाया। मन का भरम कर कमलों की छाया। प्रमदेश के सतगुरु हंसा, प्रमदेश के सतगुरु हंस, कर जीवे की पूर्ण मन, कर जीवे की पूर्ण मन, दास शरण में आया हमारे गुरु ने, कर कमलों
मन का भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कम। मन का भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया। राधा
गेट नंबर 3। उनसे मेरा निवेदन कि वो कृपया तुरंत लंगर में जाकर प्रसाद ले लें। लंगर में प्रसाद चालू है, कैंटीन में। जैसा कि हरिओम ने फरमाया है, आप शांति से धीरे धीरे